छत्तीसगढ़ में शुक्रवार 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए 3 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव वाली कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तीनों सीटों में मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने मतदान की तैयारी भी पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की तीनों लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल मानी जा रही हैं। राजनांदगांव से कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल का मुकाबला 2019 के सांसद संतोष पांडे से है। बीजेपी ने इस बार भी संतोष पांडे पर दाव लगाया है। महासमुंद से राज्य के गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी से बसना के पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। नक्सल प्रभावित कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी से पूर्व विधायक भोजराज नाग और कांग्रेस से बीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में होने वाले तीनों सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर शुक्रवार को चुनाव। राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद में चुनाव। 3 सीटों पर कुल 41 प्रत्याशी मैदान में। कुल 6567 मतदान केंद्रों में होगी वोटिंग। 3 सीटों में 52,84,938 मतदाता। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। मोहला मानपुर में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान। बाकी 7 विधानसभा में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान। बिंद्रा नवागढ़ के 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक। अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान। तीनों लोकसभा में 458 क्रिटिकल मतदान केंद्र। संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम। दूसरे चरण में सुरक्षा के लिए 222 कंपनी तैनात। जैसे कि आप सभी को विदित है, लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये तीनों लोकसभा क्षेत्र में कल जो है मतदान रहेगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुरूप। द्वितीय चरण में जो कुल इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र है, उनकी संख्या है 6567 और निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है वो महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17, राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9। 3 लोकसभा सीटों पर हो रहे चुनाव पर बीजेपी ने तीनों सीटें जीतने का दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि जनता पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव संविधान बचाने का है। जनता ये समझ चुकी है, बीजेपी 150 पार नहीं कर पाएगी। हम ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि 11 सीटों पर जो हम और आप जो फैक्टर्स को समझते हैं कि ये चुनाव को प्रभावित करता है, उन फैक्टर्स को जब नजर दौड़ाते हैं तो उस आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हम एक सीट का जहां चुनाव हो गया है वहां हम अच्छी रिपोर्ट आ रही है, जो हर एक पोलिंग बूथ के बाद एनालिसिस सब पार्टी वाले करते हैं, हम भी करते हैं। हम मजबूत स्थिति में बहुत ज्यादा हैं और 10 सीटों पे हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो लड़ाई है, बहुत मजबूत स्थिति में। देखिए, भाजपा की पूरी तैयारी है और तीनों लोकसभा क्षेत्र का मैं दौरा किया हूं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सब वोट देने के लिए उत्साहित हैं और ये दूसरे चरण के जो मतदान होगा 3 सीट में, उनको तीनों सीट को जीतेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही दलों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुई हैं। कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। अब देखने वाली बात यह होगी 4 जून को नतीजे वाले दिन इन सीटों पर परिणाम क्या आता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट।